हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई एम श्योर आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो स्टार्ट करने के से पहले जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे ही ऐसे इजी वे में नोट्स पाने के लिए मुझे कमेंट करें, ताकि मैं आपको जो भी आपको टॉपिक की नीड हो उस तरीके से आपको नोट्स प्रोवाइड कर सकूँ। ओके, तो वेब थ्योरी है। वेब थ्योरी जो है एग्ज़ाम में पूछी जाती है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में। ये जो है इसकी स्टडी वेब थ्योरी की एपिडेमियोलॉजी जो टॉपिक है उसके अंदर की जाती है। ये थ्योरी ऑफ इलनेस है, यानी कि इलनेस की थ्योरी है। इलनेस की और भी थ्योरीज है, जैसे कि जर्म थ्योरी है, तो उसी की तरह ये भी एक वेब थ्योरी है। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि वेब थ्योरी बेसिकली है क्या। वेब थ्योरी एक ऐसा क्वेश्चन मॉडल है जिसमें ये शो करता है कि कोई भी जो डिसीज़ है वो एक पर्टिकुलर रीज़न के कारण नहीं होती, जबकि डिसीज़ का जो कारण है वो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। बहुत सारे फैक्टरों से मिलकर जो इलनेस होती है वो हमारी बॉडी में कॉज होती है। ठीक है, a web caution model help understanding how disease develop due to multiple interacting factors. It suggests that no single factor is slowly रिस्पॉन्सिबल फॉर अ डिसीज़। वेब थ्योरी मॉडल के जो की हेल्प से हम लोग ये समझ पाते हैं कि हमारी बॉडी में जो डिसीज़ है वो किसी भी एक फैक्टर के कारण नहीं हो पा रही है। अभी तो हमारी डिसीज़ जो होती है बॉडी में वो बहुत सारे फैक्टर्स जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं तब डिसीज़ कॉज होती है। यही जो है मेन मोटो है इस थ्योरी का। ठीक है, इंस्टेंट मैनी बायोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल, सोशल एंड बिहेवियरल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू इट्स ऑक्यूरेंस। वेब थ्योरी हमें ये बताती है कि जो हमारी बॉडी है, बॉडी के अंदर किसी भी एबनॉर्मलिटी का जो कॉज होता है वो बायोलॉजिकल हो सकता है, इन्वायरमेंटल हो सकता है, सोशल हो सकता है और बिहेवियर भी हो सकता है। यानी कि जो डिसीज़ है वो इन सभी के फैक्टर्स से मिलकर हमारी बॉडी में कॉज होती है। ठीक है, अब इसके कुछ की फीचर्स है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे फर्स्ट आता है मल्टीपल कॉजेस। मल्टीपल कॉजेज यानी कि डिसीज़ अराइज फ्रॉम मैनी कॉजेज रेदर देन सिंगल फैक्टर। डिसीज हमारी बॉडी में डिसीज़ बहुत सारे जो है कॉज के कारण होती है। ठीक है, देन सेकंड आता है इंटरकनेक्टेड फैक्टर्स। हमारी बॉडी में जब भी कोई डिसीज़ कॉज होती है तो उसके जो फैक्टर है आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं। डिफरेंट रिस्क फैक्टर इंटरेक्ट एंड इन्फ्लुएंस ईच अदर, यानी कि अलग अलग टाइप के जो सिम्टम्स है वो एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं और जो हमारी इलनेस है वो उसे और ज़्यादा बढ़ाते हैं। ठीक है, नो प्राइमरी कॉज। अनलाइक ट्रेडिशनल मॉडल्स, फॉर एग्जाम्पल जर्म थ्योरी, वेब थ्योरी डज नॉट फोकस ऑन वन मेन कॉजेज। जो जैसे कि जर्म थ्योरी है, वो जर्म थ्योरी सिर्फ पर्टिकुलर एक इस पे बेस्ड है कि जो पर्टिकुलर डिसीज़ है वो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है। लेकिन जो हमारी वेब थ्योरी है, वेब थ्योरी ये बताती है कि जो डिसीज़ है वो उसका कोई पर्टिकुलर रीज़न एक नहीं है, उसके बहुत सारे रीज़न है जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं और डिसीज़ को कॉज करते हैं। ठीक है, हेल्प इन प्रिवेंशन। अंडरस्टैंडिंग द वेब ऑफ कॉशंस हेल्प इन डिज़ाइनिंग बेटर डिसीज़ प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज। वेब थ्योरी के हेल्प से हम जो है डिसीज़ से प्रिवेंशन के लिए बहुत सारी मेथड ढूंढ सकते हैं। डिसीज़ से प्रिवेंशन कैसे, अगर हमें जो डिसीज़ है उसके होने के सारे फैक्टर्स पता चल जाएंगे तो हम उसका ट्रीटमेंट जो है ज़्यादा अच्छे से करेंगे। इसीलिए वेब थ्योरी इसके ट्रीटमेंट में बहुत हेल्पफुल होती है। ठीक है, अब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे कि वेब थ्योरी का हम एक डिसीज़ एग्जाम्पल देखेंगे कि कैसे। ठीक है, अब हम देखेंगे कॉजेज ऑफ हार्ट डिसीज। हार्ट डिसीज डज नॉट हैव अ सिंगल कॉज, इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय मल्टीपल फैक्टर्स। जो हार्ट डिसीजेज होती है वो किसी भी एक पर्टिकुलर फैक्टर से एक कॉज नहीं होती है, जबकि इसे होने के लिए बहुत सारे ये जो फैक्टर्स है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, जैसे कि बायोलॉजिकल फैक्टर
जेनेटिक हाई कोलेस्ट्रॉल। बायोलॉजिकल फैक्टर में अगर जो जैसे कि कोई पेशेंट है, अब उसे हार्ट डिसीज़ है, तो हम ये कहेंगे कि उसे पर्टिकुलर उसके फादर को था तो हुआ था, जबकि ये रीज़न नहीं है। उसकी बॉडी में हो सकता है उसके फादर को रहा हो, इसलिए भी रहा हो, और उसकी अपनी हेल्थ को लेकर जो है अटेंशन ना रही हो, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में ये कोलेस्ट्रॉल या फिर बहुत सारी चीज़ें क्रिएट हुई हो, जिसके कारण भी उसे हार्ट डिसीज़ हो सकती है। अब हार्ट जो डिसीज़ेस है उसको होने के लिए उसके होने के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि बायोलॉजिकल फैक्टर, जेनेटिक, हाई कोलेस्ट्रॉल के कारण होता है। ओके, लाइफस्टाइल फैक्टर्स, पुअर डाइट, लैक ऑफ एक्सरसाइज, स्मोकिंग, ये सारी चीज़ें भी जो है डिसीज़ कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। देन फोर्थ आते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, पोल्यूशन, वर्क, स्ट्रेस, ये चीज़ें भी हार्ट पर बर्डन डालकर जो है कोई भी डिसीज़ कॉज करती है। ठीक है, सोशल फैक्टर्स, पोवर्टी, लेक ऑफ एक्सेस एंड हेल्थ केयर, अगर वो गरीब है और उसके पास जो है हेल्थ केयर प्रॉपर फैसिलिटीज़ वो नहीं ले पा रहा है, तो भी क्या है उसमें डिसीज़ धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और एक टाइम पर उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, these factors are interconnected, creating a web of causes that contribute to heart disease। इतने सारे फैक्टर्स जो है हार्ट डिसीज़ को कॉज करने में कंट्रीब्यूट करता है। ओके, तो ये थी हमारी वेब थ्योरी, जो मैंने बहुत ही इजी वे में आपको एक्सप्लेन कर दी है। ये इसके आगे अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका वो डाउट जल्दी ही क्लियर कर दूँगी। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि वो भी जो है टॉपिक इजीली समझ पाए। थैंक यू।